हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप लोग? हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली सबको, सबके परिवार को, और मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी गई हो और खूब धूमधाम से मनाई हो। हमने भी अच्छे से मनाई। अभी हो रही है यहाँ पे दीपक जलाने की तैयारी। शाम के टाइम हो चुका है, डेली ड्यूटी जलाने का टाइम हो चुका है, मतलब 7 साढ़े 7 बज चुके थे। मैंने लेट ही जलाई थी। तो पहले डेलियों को मैंने भिगो दिया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब 1.5-2 घंटे, 2.5-3 घंटे भीगी थी डेली। फिर उसके बाद पानी से निकाल के मैंने इन्हें बाहर रखा था और फिर अब इन्हें पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इसमें बातियाँ वगैरह लगा लूँगी। और आप सब ने अच्छे से मनाई हो दिवाली और खूब इंजॉय करा हो। आई होप हमने भी अच्छे से इंजॉय करा। पटाखे वगैरह लेके आए थे थोड़े बहुत और वो दगाए। और अभी फटाफट डेलियाँ जला लूँगी मैं एक में करके। माचिस बहुत ख़त्म हो रही थी और जल नहीं पा रही थी, तो मैं ऐसे एक में करके एक में जला रही थी। तो मैं फटाफट जला लूँगी, उसके बाद आगे की तैयारी करूँगी जो भी करना होएगा। इस बार मैं मोमबत्ती लेके नहीं आई थी। हर साल मोमबत्तियाँ लेके आती थी, फिर इधर उधर रखो क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक ही तो रूम है। फिर मैं डेलियाँ ही लेके आई थी, बस डेली जलाई थी। हमारे यहाँ सरसों के तेल की डेली ही जलती है। मोमबत्ती अब जलने लग गई है कि हाँ ज़्यादा, थोड़ा सा जैसे जैसे मॉडर्न ज़माने हो रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी सी, मतलब रीति रिवाज बदल रहे हैं। नहीं तो पहले तो यही जलती थी, सरसों की तेल की डेलियाँ ही। हमारे यहाँ भी यही जलती हैं, गांव में भी। गांव में तो अभी भी कोई शायद मोमबत्ती नहीं जलाता है। सारे लोग सरसों के तेल के दिए ही जलाते हैं। 2-3 दिन जब तक भी होती है, सरसों के तेल के दिए ही जलते हैं। हमारे यहाँ भी यही जलते हैं। तो मैं मोमबत्ती नहीं लेके आई थी, मैं क्या इधर उधर फालतू करना, तो इसलिए मैं सरसों के तेल के दिए ही जलाए थे बस। और मैं मंदिर में लगा दूंगी 5 छोटे दीपक लगा दूंगी, एक बड़ा है परवा, तो उसको रखूंगी। ये वे उसके लिए ले आई थी मैं, काजल पालने के लिए। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि दिवाली वाले दिन ना काजल लगाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में छुछंदर बनते हैं। पता नहीं, बहुत पहले से लोग कहते आ रहे हैं, तो हम भी डरते आ रहे हैं, तो इसलिए काजल लगाते हैं। पर पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कोई, पर लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। रात को जब थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है ना, तो वो लगाते हैं। और वही हम काजल अपने बच्चों को भी लगाते हैं, मतलब जो सान के रख लेते हैं, उसे अच्छे से बना के, घर में ही बनाते हैं काजल, उसे बना के रख लेते हैं इसमें पार के। और दिवाली वाले दिन ही पारते हैं, हमारे गांव में तो बहुत पारते हैं दिवाली वाले दिन। पर मैंने थोड़ा सा ही करा था, थोड़ा सा ही करूँगी मतलब, और की लगाने के लिए। और वैसे तो मेरे पास रखा हुआ है, घर से लेके आई थी मैं बना हुआ काजल। और मैं थोड़ा सा ही बना के बस रात के लिए लगाने के लिए रखूँगी कि हम तीनों जने लगा लें काजल। नहीं तो बोलते हैं छुछंदर बनोगे, और डरा देते हैं लोग कि ऐसे होएगा वैसे होएगा। तो इसलिए सब लोग लगाते हैं हमारे साइड, तो आदमी औरत जितने बच्चे सब बूढ़े सब लोग लगाते हैं। अच्छा होता है, अच्छा मानते हैं इसे, तो लगाते हैं, हम भी लगा लेते हैं। तो बस मैं अब करूँगी। प्रसाद है इसमें, लैया लाई थी मैं, और चूरा, खिलौना मीठे वाले जो खिलौने होते हैं वो थे। और इस साइड खुटिया उटिया तो मिलती नहीं है, तो मीठे खिलौने ही थे, और लैया और चूरा। तो दीपक के अंदर ना वो डालते हैं चूरा, मैं डालना भूल गई थी, तो अब मैं डाल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी दीपक के अंदर ना चूरे डालते हैं, तो मैं डाल दे रही हूँ फटाफट। और मैंने बाजू ऊपर कर ली थी, इसकी बाजू ना बहुत वो हो रहा है फुलकारी टाइप की, तो दीपक के ऊपर आ रही थी, मैं कहीं उसमें आग ही ना लग ले, तो मैं उसको ऊपर कर रही। और मैं वॉइस ओवर ना सुबह कर रही हूँ, तो इस टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और मैं पी रही हूँ चाय। आप सब भी चाय पी लीजिए, आ जाइए। और अभी काम कुम करूँगी अपना। तो बस यहाँ पे है मिठाई वगैरह जो सारी है वो चढ़ाऊँगी प्लेट में करके। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था ना, उसे उठा भी नहीं जा रहा था कि मैं एक बारी बैठ के दोबारा उठ पाऊँ। कितनी मुश्किल से मैं उठ रही थी यहाँ पे। मैं इसके पापा को बोला था कि प्लेट दे दो उतार के, तो बोले ले लो अपने आप, क्योंकि थोड़ी सी जगह है ना इधर, तो फिर मैं अपने आप ही लेने लग गई। और मुझसे इतना मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा और बैठा जा रहा कि क्या ही बताऊँ।
क्योंकि आज मैंने सारा दिन ही, सुबह जब से मैं उठ गई थी ना तब से मैं काम ही कर रही थी और ज़रा से ज़रा आराम नहीं करा था, तो उसकी वजह से शायद ना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। और अब मैं फटाफट ये करूँगी प्रसाद के लिए तैयारी कि प्रसाद चढ़ाना है। तो इसमें है लैया और फिर इसी में से बांटते हैं। पहले तो मैं बांटती थी बहुत जगह जाके, पर मैं आज इस बारी मैं कहीं नहीं गई क्योंकि बस अपने आसपास ही दे दिए थे, बाकी मैं कहीं नहीं गई थी, किसी के घर नहीं गई थी। पिछली बार तो मैं बहुत दूर दूर तक बांट के आई थी प्रसाद ये वाला। अच्छी बात होती है, खुशियाँ बांटनी चाहिए, तो मैं बांटती थी हर बारी। पर इस बारी मैं कहीं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था ना, मुझसे कहीं नहीं जाया गया। और ये हैं खिलौने मीठे वाले, थोड़े से ही लेके आई थी मैं, 20 रुपए के ही बस, क्योंकि कोई खाता तो है नहीं, पीछे से फिर चाय वगैरह में ही डालने पड़ते हैं। तो और ये मिठाई, घर में नहीं बनाया था कुछ भी, बाहर का ही था सब कुछ। तो खोल लूँगी फटाफट। एक थी बेसन की और एक में थे गुलाब जामुन। और तो कल के दिन इतना ज़्यादा रश हो रहा था और हर चीज़ पे इतनी महंगाई थी ना कि पूछो ही मत। तो थोड़ा थोड़ा ये था सब कुछ। और युग को लग रहा कि अब डब्बा खुल रहा है तो मेरे को ही मिलेगा, उसको बहुत होता है शौक सा कि कुछ खुल रहा है तो मेरे को ही मिलेगा। और वहीं खड़ा हो गया, पहले तो नहीं था यहाँ पे ये, पर जैसे डब्बे खुलने लग गए ना वैसे ही आ गया बस फट से ये यहाँ पे खड़े होने के लिए कि मम्मी मेरे को देगी अब। और ये थी बेसन की बर्फी। और इसमें थे गुलाब जामुन, थोड़े से लड्डू भी थे। लड्डू थे मतलब पूजा वगैरह में देने के लिए मंगवाए थे कि क्योंकि नेक्स्ट डे विश्वकर्मा पूजा भी होती ना, तो उसके लिए भी शायद मैंने थोड़े से मंगवाए थे कि भी ले आना साथ में ही, और उसमें भी आ जाएंगे काम विश्वकर्मा पूजा में भी। क्योंकि जो औजार पूछते हैं ना, मतलब जो काम करते हैं लोग, तो वो सारा चीज़ अपना पूछते हैं। तो मैंने कल ले आना, साथ में ही ले आना जो चीज़ लानी हो, और पूजा हो जाएगी, तुम भी कर ले जाना। तो इसलिए मंगवा लिए थे मैंने साथ में ही। और बस ये हो गई मेरी पूजा और मैं इन्हें रख दूँगी भगवान के पास और हाथ जोड़ लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, अकेले कराए अच्छा हुआ हो। और फूल वगैरह नहीं थे कि फूल वगैरह हो तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो फूल वगैरह कहीं नहीं हो रहे हैं। मार्केट में तो मिलते थे पर मार्केट में कोई गया भी नहीं था। इसके पापा गए थे तो फिर मैंने भूल गई थी, मैं मंगवाए नहीं थे। और बस अब मैं हाथ पैर जोड़ लूँगी। और युग को मैं बुला रही थी कि मत्था टेक ले आके, और वो ना इसके रसगुल्ले के चक्कर में भड़क गया था कि मेरे को बुलाया नहीं मम्मी ने। और ये मैं दिए लगा दूँगी बाहर। और कमरे में इतना ज़्यादा खिलारा हो रहा था ना कि पूछो ही मत, मैसी बहुत हो रहा था कमरा, क्योंकि इतनी सी जगह है बस। और युग को हो रहा था कि पटाखे दगाएंगे। और मैं फटाफट दिए रखूँगी बाहर, 2 दरवाजे पे रख दूँगी, एक खिड़की पे रख दूँगी, और एक तुलसी माता के पास रखा था मैंने। और तो बाहर लोगों ने रख दिया था, फिर इतनी ज़रूरत थी नहीं कोई रखने की। लाइटें वगैरह भी लग रखी थी क्योंकि मकान मालिक ने रखा था ऊपर सारे में, तो फिर मैं इतनी ज़रूरत नहीं थी कोई रखने की। और यूँ को हो रहा कि पटाखे दगाओ चल के, और वो दगाता नहीं है, बस आपको दे देगा और साथ में खड़ा रहेगा कि आप दगाओ, मैं देखूंगा सिर्फ आपको, बस और कुछ नहीं करता है वो। तो बस फटाफट दिए वगैरह रख के, और ये देखिए भाई सब आए हैं मत्था टेकने के लिए। और मत्था टेक के ना बस फटाफट हो रहा था कि मैं गुलाब जामुन ले लूँ। मैंने उसे डांटा कि ऐसे नहीं लेते बेटा, मैं दूंगी अभी। फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं, ले लो अच्छा एक। और फिर वो डर गया बेचारा कि फिर उसमें रखने लग गया। मैंने उसको बोला इधर हो जाओ, प्रसाद है ये, इसमें से बांटना पड़ेगा तो इसमें मत रखो। फिर वो चला गया बाहर। और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, मेरा छोटा सा मंदिर है। और ये मैं प्रसाद लगा रही हूँ, जो देते हैं मतलब साथ में रहते हैं तो उनको देने के लिए प्रसाद लगा रहे थे, जो भी मिठाई वगैरह और चूरा गट्टा और थोड़ी सी लैया कोली बना ली थी, क्योंकि उन्होंने भी हमें दिया था, फिर देना पड़ता है। प्रसाद है ये, अच्छी बात होती है, खुशियाँ होती हैं जो आप बांट लो एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होता है। तो ये प्रसाद था, मैं हर बार देती हूँ, हर बार तो इस मतलब ज़्यादा घरों में देती थी, पर इस बारी में बहुत कम जगह दे पाई। तो
क्योंकि और बस ये थे चूरा। और चूरा ना ये यहाँ पे ना पन्नियाँ दूसरी वाली आती हैं कपड़े वाली, तो इसमें ना ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने ये डब्बा धोया था और इसमें सारे कर दूंगी चूरे ताकि ख़राब ना हो, नहीं तो रात को बाहर रख दूंगी इन्हें और ख़राब हो जाएंगे सारे ये। तो इसी डब्बे में करके रख दूंगी। और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मैं चूरा लेके आई थी और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं चाय में करके खाने में चूरा। हमारे साइड तो बहुत खाते हैं, सर्दियों में तो बहुत खाते हैं लोग चाय में चूरा मिठाई के साथ। और पर वो घर के बने हुए चूरा होते हैं ना, मतलब घर के करे हुए, ये तो पता नहीं बहुत टाइट से होते तो अच्छे भी नहीं लगते इतने, पर ये चाय में डाल के बहुत अच्छे लगते हैं। चाय में डाल के आप खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने वैसे करने के लिए रख दिए थे। और बाकी सारा एक कुछ समेट दूंगी मैं। और खिलारा बहुत हो रहा था कमरे में, पर क्या करें, कोई बात नहीं, चलो होता है कभी कभी जब काम होता है घर में तो वो चीज़ खिलारा तो हो ही जाता है। जब ज़्यादा जगह ना हो तो फिर थोड़ा सा मैसी हो जाता है। और ये थे लड्डू। और ये प्रसाद के लिए मैंने मंगवाए थे कि प्रसाद के साथ में काम आएंगे। और बस ये मैं दे आऊँगी जाके साथ वालों को। उनके घर से प्रसाद आ चुका था मेरे घर में, तो अब मैं देने जा रही थी उन्हें, क्योंकि मेरी पूजा लेट हो गई थी तो फिर मैं अब देने जा रही हूँ उन्हें। और ये सारा समेट दूंगी पहले। और यहाँ प्रसाद वगैरह देके ये छुरछुरे जला रहे थे, पापा लेके आए थे युग के। तो युग जला नहीं रहा था, वो बोल रहा था कि आप जलाओ, और युग के पापा वीडियो बना रहे थे तो फिर मैंने जलाई। और मैं पटाखे वगैरह नहीं दिखाती, बस ये छुरछुरिया या फिर वो चरखी से आती है ना वो जला लेती हूँ। और वो छोटे छोटे अनार से, वो मुझे मज़ा आता है जलाने में। और नीचे ये मकान मालिक की गाड़ी वगैरह खड़ी थी, फिर ये हमने कुछ दिखाया नहीं था, मतलब ऐसे अनार वगैरह नहीं जलाए थे। और गाय वगैरह भी बंद रखी थी, गाय भैंसे वगैरह ही बंद रखी थी साइड में, तो हमने यहाँ कुछ नहीं जलाया था, सिर्फ ये जलाए थे। क्योंकि जानवर हैं, डरते हैं वो, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है उनको भी, कि डर लगता है बेचारों को। तो बस थोड़े से यहाँ दगा के। और ये था ऊपर का, तो मैं ऊपर आ गई थी छत पे जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है ये। और ये 3 मंजिल के ऊपर है, मकान मालिक का ऊपर है ये। तो यहाँ पे दगाई थी, ये देखो मैंने चटखड़ी दगाई थी, अनार भी जलाए थे। और पटाखे ऐसे थे ना, पूछो ही मत, महंगे इतने थे और जल भी नहीं रहे थे कि जल जाए कुछ भी आपसे। और सारे जैसे सर्दियान से नहीं होते, ऊँ हो रहे थे कि सर्दी लग गई हो पटाखों को। और युग देखो दूर दूर खड़ा होकर देख रहा था। और लोगों ने बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी अपने अपने घरों में। हमने तो इस बार कोई डेकोरेशन नहीं की, सोच रही थी लड़ी लगाने के लिए पर नहीं लगाई। ये था मकान मालिक का ऊपर। और वो देखिए सारा उधर मंदिर वगैरह है, तो लोग कितने पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो ली थी। और ये अनार वगैरह, अनार और चरखी मैंने जलाई थी, बाकी मैंने कुछ नहीं जलाया था क्योंकि मुझे खुद भी इतना डर लगता है। और मंगवाया भी नहीं था, बस थोड़े बहुत ऐसे पटाखे से मंगवा के बस ऊपर ही हमने दगाए थे, क्योंकि नीचे पता है कुत्ते वगैरह भी होते हैं तो उनको डर लगता है। तो फिर हम ऊपर चले गए थे छत पे, और वहाँ कुछ नहीं था तो ऊपर जलाए थे बस। और मोमबत्ती थोड़े से पटाखे ले गए थे, और इनमें से आधे तो जले ही नहीं थे, पता नहीं कैसे पटाखे थे ये, बस पैसे ही वेस्ट हो गए इनके ऊपर। कि त्योहार का तो पता ही है कैसे सामान आता है त्योहारों के ऊपर, लोग सोचते हैं कि बिक जाए। और फिर मैंने कहा चल साल भर का त्योहार है, थोड़ा सा बच्चा भी खुश हो जाता है कि चलो कोई चीज़ आ गई। और ये देखिए लास्ट में युग ने छुरछुरिया पकड़ी थी और वो जला रहा था। पहले नहीं जलाई थी उसने, लास्ट में जाके थोड़ा सा जलाया था। पहले उसे हो रहा था कि नहीं जलाऊंगा नहीं जलाऊंगा, डर रहा था वो, और लास्ट में जाके उसने जलाई थी। और उसके पापा दे वो जो पटाखे से नहीं होते वो थे एक पैकेट से, तो वो मैं कहा तुम फोड़ लो, मुझे बहुत डर लगता है, तो वो मैंने नहीं फोड़े थे। और ये देखिए नीचे ये है मकान मालिक का घर, उन्होंने लड़ियाँ वगैरह लगाई थी बहुत अच्छी। और वो भी लोग अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे थे। थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी उनकी भी। ये देखिए पटाखे लग रहे हैं। और मैंने तो सिर्फ चरखी बस जलाई थी, वह चरखी और वो। और युग तो दूर दूर से ही देख के खुश हो रहा था, पास नहीं आया था वो, मैं दूर दूर से देख के खुश हो रहा था कि अच्छा लग रहा है उसको, अच्छा लगा। साल भर का त्योहार होता है, कभी कभी आता है, रोज़ तो आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लेना चाहिए
क्योंकि खुशियाँ हैं, बांटते रहना चाहिए। और भगवान सबकी ज़िंदगी में सबकी कमी पूरी करे, और जो भी जिसकी ज़िंदगी में कमी हो सब पूरी हो जाए, भगवान सबकी मन्नतें पूरी करें। और ये देखिए आधे तो जले ही नहीं थे पटाखे, इसमें से कितने सारे खराब हो गए थे। और भी पहले कोई जला के गया था यहाँ पे, हम बाद में गए थे यहाँ से डेली डुली लेके कि दगाने के काम आएंगे। और ये देखिए अनार दगाया मैंने मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं ठीक से भाग भी नहीं पा रही थी, तो बस दगा तो रही थी मैं।